साकी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय बीजी व्यंजक, है ना। उसके बाद उसी में का आता है भाग आपका रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण बनाना हम लोग सीख लिए हैं। अब क्या सीख रहे हैं? यक्स का मान निकालना। क्या करना? यक्स का मान निकालना सीख रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ आप लोगों को क्वेश्चन कराए थे, आज फिर कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। उससे थोड़ा सा अलग तरीके का है, इसको कैसे हल किया जाएगा इसको आप लोग देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है क्या चीज? दशमलव दिया हुआ है ना, दशमलव में। इसको भी हम लोग कई तरीके से लगाएंगे, दो तरीके से लगाएंगे। क्या तरीके से? दो तरीके से। एक तो पहला तरीका यही है कि डायरेक्ट इसको दशमलव से भिन्न में बदल दिया जाए। क्या कर दिया जाए? भिन्न में बदल दिया जाए। और दूसरा तरीका होगा कि दशमलव है तभी हम लोग दशमलव का जोड़ घटाना जिसको आता होगा कर लेगा, जिसको नहीं आता होगा वो नहीं कर पाएगा, उसका गलत आंसर आएगा। क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए, सेम है ना, यही बोलिए, सही है। तो हम पहले दोनों तरीका बता देते हैं इसके लिए, बाकी उसके बाद सबको जैसे का तैसे बताते चले चलेंगे। जो एक कोई एक नियम पकड़ेंगे सबको उसी तरह लगाते चलेंगे। पहला वाला जो है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे? साधारण भिन्न में बदले। जब आप लोगों को हमको लगता है संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे तो संख्या पद्धति में दशमलव से भिन्न में या भिन्न से दशमलव में बताना सिखाए थे, परिमेय संख्या वाले चैप्टर में पढ़े है ना। हाँ, उसी में पढ़े हैं परिमेय संख्या वाले चैप्टर में। जो परिमेय संख्या थी उसको किस में बदला है? दशमलव में, शांत अशांत करके, है ना। फिर शांत अशांत था उसको फिर से परिमेय संख्या में चेंज करना बताया। तो ये चीज दशमलव दिख रहा है हमको, इसको भिन्न में बदला जाए। तो चलिए, जो दशमलव 0.6 है उसको 6 बटा के 10 लिखेंगे। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जो कोई भी चीज हो अगर दशमलव दिया हुआ है तो हम बताएं इसको बदलने का तरीका है कि जहां पहले ऊपर 6 लिख लीजिए, जहां दशमलव वहां पे 1 रखिए, इसके बाद एक तो 0 रख लीजिए, हो जाएगा। एक अंक है तो इसके बाद 2 अंक रहता, अगर मान लो यहाँ 2 0 ना, यहाँ पे 62 कर देते। ठीक है, तो ऐसे ही चेंज किया जाता है, तो ये आसान है एकदम। चलिए, तो यहाँ पे इतना लिख लेंगे प्लस 4 बटा के 5 बराबर इधर है 28 बटा कितना हो जाएगा? 100 यक्स, फिर प्लस 1 दशमलव ये भी है तो इसको हो जाएगा 116 बटा के 100 हो जाएगा। इसका लौसा लेंगे तो कितना आएगा बताइए? इसका लौसा लेंगे तो करिए फटाफट फटाफट करिए। इसमें जो बड़ी संख्या है वही आएगा। ये देख लीजिए 5 से कटेगा कि नहीं? 10 भी कटेगा, 100 भी कटेगा, सब कटेगा ना। तो 2 से काटने के बाद आप लोग आ जाएंगे 5 से काटने वाले पे, होगा। 2 से के बाद 5 से जब काटने वाले पे आएंगे तो 5 से भी उसमें शामिल हो जाएगा, ये भी 5 कट जाएगा, तो हमको 100 आना चाहिए इसका। देखिए आप लोग कितना आ रहा है, करके रुको आप लोग को दिखा देते हैं। लसा कैसे निकाला जाता है देख लीजिए, 10 है, 100 है और 5 है, इसी का निकालना है ना। चलिए 2 से करिए, 2 5 10 50 5 यही होगा। फिर 2 से 5 25 5, अब 5 से कटेगा 1 5 1, फिर 5 से 5 बचे 25 25 चौको 100, हम बोले है ना, हो जाएगा। तो इसका लसा कितना आया? 100 से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? गुणा। क्या करेंगे? 100 से दोनों पक्षों में क्या किया जाएगा? गुणा। तो गुणा कीजिए, तो 6 बटा कितना है? 10 गुणे 100, यहाँ पे x है तो रहने दीजिए 100, प्लस 4 बटा के 5 गुणे 100 हो जाएगा बराबर 28 बटा के 28 बटा के 100 गुणे 100 प्लस 116 बटा के 100 गुणे 100 हो गया सब में गुणा। अब इसको काटने का प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। इसको छोटा किया जाए, 10 से कम 10 10 में 100 गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 में 60 यही होगा ना। प्लस यहाँ पे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 20 20 चौको 80 बराबर 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 28 यक्स। यहाँ पे प्लस 100 से 100 कट जाएगा, आएगा 116। इतना बराबर सबको समझ में आ रहा है? बोलो जी, समझ में आ रहा है? चलिए, इतना समझ में आ रहा है तो इसमें 60 यक्स है और इधर 28 यक्स है। बड़ा ये वाला है, ये उधर जाएगा कि उसको इधर लाएंगे? उसको इसके पास लाया जाए, तो इसको करेंगे 60 यक्स। ये दोनों क्या है? सजाती है ना, तो इसको एक पास रख लीजिए। 28 यक्स माइनस होगा कि प्लस? माइनस। जब उधर से इधर प्लस में है ना, इस साइड है तो क्या होगा? माइनस। और इधर से 80 प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। जो उधर बचता है, जो पहले से रहता है उसको पहले रखा जाता है। जैसे 116 था ना, इसको पहले रखा जाएगा, ये वाला जाएगा तो बाद में रख देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को देखने में सही लगे। अगर हम इसको लिख देंगे -80 प्लस 116, थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को भी। इसको घटाइए, कितना आएगा बताइए?
2, 5 में से 2 जाएगा 3, 32 आएगा। इधर कितना आएगा? 6, 3, 36 आएगा। यक्स बराबर हो जाएगा आपका 36/32। ये गुणा में है, उधर जाएगा भागा में, काट दीजिए। कितने से कटेगा? 4 से, 4 9 36, 4 8 32। यक्स बराबर 8/9 और 9/8। सही है, यही आएगा। ये आपका हो गया पहला तरीका। ये हो गया इसका दशमलव वाले का पहला तरीका। बात समझ में आ रही कि नहीं? तुम लोगों को तो नहीं समझ में आएगा, आप लोग अपने बैच में आइए। ठीक है, ये बड़े बोको लोगों का है। ठीक है, ये सब बड़े लोगों का है। आप लोग थोड़ा सा बड़े होंगे तब इसमें आएंगे। इसको मिटा दें? बोलो जी। चलो, इसका दूसरा तरीका हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ये है, दशमलव का जोड़ घटाना कितने लोगों को आता है, कितने लोगों को नहीं? सबको आता है। तो सबको आता है तो देखिए, जैसे संख्याओं का दशमलव का जोड़ होता है उसी तरह बीजी व्यंजकों का भी होता है। ये बीजी व्यंजक से कोनो मतलब नहीं है इसमें। एक्स वाई जेड तो उसके साथ में लगा रहता है केवल ना। हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग अंकों का ही करते हैं। किसका करते हैं? अंकों का ही करते हैं ना ज्यादातर। अब इसमें दिया हुआ है हमारा 0.6 तो यक्स तो एक होना है, बाकी 0.6 बार है वो। इधर 0.28 बार यक्स है ना उसके साथ गुणा में। तो हमको तो इससे मतलब है खाली ना, यक्स तो जैसे का तैसे रहा रहेगा वहां पे। अब ये देखना है कि बड़ा है कि बड़ा है, कौन किधर जाएगा, ये चीज आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो इसको चलिए किया जाए डायरेक्ट। चलिए हम लिख लेते हैं पहले यहाँ प्रश्न। 6x प्लस 4/5 बराबर 0.28 प्लस 1.16। एक चीज देखिए, इसमें थोड़ा सा टेढ़ टाल दिख रहा है आप लोगों को, खालूज दिख रहा है ना? क्या इसमें खालूज दिख रहा है? 5, 5 का नीचे लटका हुआ है। हर इसका बराबर नहीं है। हर को बराबर करने के लिए क्या किया जाए? 5 से सब में गुणा कर दिया जाए। क्या किया जाए? दोनों पक्षों में लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर। ठीक है, तो हम लिख नहीं रहे हैं, बस बोल दिए, उतना काफी आप लोग के लिए। आप लोग करिए इसको। 5 से गुणा करने कितना होगा? 6×5 = 0 दशमलव नहीं 3 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 3.0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा? 5×8 = 40, 5×2 = 10, 4 = 14, 1.4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा तो 5×6 = 30, 5 × 5 = 3 8 और 5 × 5 5.80 हो जाएगा। गुणा हो गया दशमलव का। दशमलव का देखिए, अगर आप लोगों को दशमलव का गुणा जोड़ घटाना भागा नहीं आ रहा है तो इसमें आपकी कमी है। ठीक है, उसको भी हम बता देंगे। ठीक ना, अगर एकदम नहीं आएगा तो हम उसको भी बताने के लिए तैयार है। बस आप लोग ध्यान से देखिए। इतना आ रहा है कि नहीं, बोलिए। कर ले रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 3x है, इधर 1.4x है, ये दोनों को पास मिला दिया जाए तो यहाँ पे हम 3.0 x माइनस, ये माइनस होगा 1.40 x इसके पास आ जाएगा बराबर। इधर 5.80 माइनस 4 इसको 0 कर लीजिए, यही होगा ना? ठीक है, गलती नहीं करना है उस दिन की तरह आप लोग गलती किए थे। ठीक है, अभी घटेगा तो कितना आएगा बताइए? 1.60 x बराबर इधर 80। अब दोनों तरफ इधर ही गुणा में x के ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भागा में। बस दशमलव देख के आप लोग भड़क रहे हैं इसमें। हम दशमलव हटा दिए थे पहले नियम में, दूसरे में दिख रहा है, यो में हट जाएगा। दोनों में है ना दशमलव, अगर इसमें 100 का गुणा ऊपर कर दिए, 100 का गुणा नीचे कर दीजिए, दशमलव खत्म हो जाएगा। हो जाएगा 180/160, क्या हो जाएगा x। बात इतना सब किसको नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? चलिए आ रहा है तो ठीक है, काट दीजिए इसको। कितना से कटेगा? 2 से काट दे, 2 8 16, दोनों 18, 9/8 क्या रहेगा? 9/8। बताइए दोनों तरीके से आंसर उतना आया कि नहीं आया? आ गया ना? दोनों तरीका हम लोगों का सही था। सही था तो आप लोग दोनों में से कोई भी नियम लगाइए, आप लोगों को जो अच्छा लगे दोनों से लगाइए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई एक नियम हमेशा प्रयास बना लीजिए, भरसक दोनों क्वेश्चन आप दोनों तरीका जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कि जैसे आप चाहें वैसे लगा सकते हैं, जो आपको जल्दी फास्ट कर सके, जिस क्वेश्चन को मतलब जिस नियम से आप जितना जल्दी फास्ट करना चाहें कर लें। मिटा दें इसको। कौन वाला? हमको तो लगता है कि यही वाला फास्ट रहेगा।
है ना, यही वाला 5। अगर उसमें हम लोग दशमलव को हटाने के चक्कर में पड़ जाएंगे, है ना, तो फिर गुणा करेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। अब 100 हो जाएगा, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, फिर गुणा करने लगेंगे, फिर दशमलव सेट करके लगाएंगे कितना अंक पे कितना नहीं, थोड़ा संख्या बढ़ सकती है। और इस तरह है तो डायरेक्ट हम लोग घटा जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन को दो तरीका से, अब दूसरा नहीं बताएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चन जो है, ये तो दशमलव वाला एक नया आया था, लेकिन ये तो नया नहीं है। इसमें नीचे क्या दिख रहा है? 2 4 3, मतलब हर में 2 4 3 दिख रहा है इसके डिनोमिनेटर में। इसका क्या किया जाएगा? लसा लिया जाएगा। तो कितना आएगा लसा? 2 2 4 3 का, 2 4 3 का लसा ले लीजिए, कितना आएगा? 1 2 3 हो जाएगा। 2 1 1 3 3 3 दुना के 6, 6 दुना के 12, लसा कितना आया? 12। लसा लेना आता है ना, तो इसका लसा क्या हुआ? 12। दोनों पक्षों में कितना से गुणा किया जाएगा? 12 से। कितने से? 12 से गुणा कर दिया। चलिए 12 पहले लिख ले रहे हैं, गुणे x प्लस 3 बटा के 2, ये हो जाएगा माइनस 12 गुणे 3x प्लस 1 बटा के 4 बराबर 12 गुणे 2 कोष्ठ में x माइनस 2, दिख रहा है ना सबको? बटा 3 माइनस 2 गुणे 12। देखिए गुणा में क्रम नियम को पालन करता है ना। 12 का गुणा चाहे इधर से करे चाहे इधर से करे, बात एक ही आएगा। इसको हल करिए, छोटा करिए, 2 छक्का 12, 6 x प्लस 3 हो जाएगा। 4 कम 4 चाहते हैं 12 माइनस 3 3 x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 3 चौको 12, 4 दुना कितना हो जाएगा? 8 x माइनस 2, इधर हो जाएगा 12 दुना के 24। इतना किसको नहीं समझ में आया? ये लाइन सबको समझ में आ रही है? बोलो जी, किसी कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़िए। 6 का क्या करेंगे? क्रम विनिमय। अरे यहाँ कौन सा नियम लगता है? वितरण नियम। बाहर है तो अंदर दोनों में होगा गुणा, यहाँ पे वितरण नियम लगता है, तो इसका क्या करेंगे? 6x प्लस 6 18 माइनस 3 तिली के 9x, ये माइनस है तो अंदर भी माइनस करेगा। हम बताएं कि कोष्टक से बाहर अगर माइनस रहता है घर से बाहर, वो अंदर प्रवेश करेगा तो सबको क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। तो क्या हो जाएगा? -3 बराबर 8x अब -8 गुना के 16 माइनस 24। इतना सबको समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? चलिए अगले लाइन में बढ़िया। ये 6x है, ये 9x, ये दोनों सजाती दिख रहे हैं। इधर भी एक सजाती है, तो ये पूरा सजाती वाले को एक तरफ रखा जाए ना, तो ये बड़ा लग रहा है, पूरा x वाले को उधर भेज देगा क्योंकि ये भी छोटा है ये भी छोटा है, x को उधर भेज दिया जाए। ये बड़ा है 18, ये 24 माइनस छोटा ही है, तो चलिए हम लिखते हैं इधर 18 माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस 24, ठीक, 16 इधर आएगा तो प्लस 16, और यहाँ -3 है तो उसको भी, मतलब पूरा अचर जो पद है वो सब एक तरफ हो गया बराबर। इसको करेंगे 8x यहाँ रहने दीजिए, ये जाएगा तो -6x और ये जाएगा तो +9x। अब कोई है x वाला? नहीं है। अब हम पूरा उधर पलटे, अब पूरा इधर पलटे, बैलेंस बराबर रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हल करके बदल लेते हैं डायरेक्ट। चलिए इसको जोड़ेंगे, ये वाला तीनों जुड़ेगा ना, तो 6 4 10 10 8 18 और 3 1 4 4 1 5 58 आएगा, -3 यही होगा ना ये वाला, बराबर इधर कर दीजिए 9 8 17 x माइनस 6x, ठीक है। अब क्या करेंगे? कितना बचेगा? 55, इधर कितना आएगा? 11x। अब पूरा इधर कर लेते हैं, 11x बराबर 55, x बराबर क्या होगा? 55 बटा के 11 काट दीजिए, कितना आएगा? 5, x बराबर 5। कितना आएगा कि नहीं? बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आ रहा हो? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मिटा दे इसको, एक चक्कर देख लीजिए आप लोग इसको अच्छे से। हो गया ना? चलिए अब दूसरा अगला लगाया जाए, तीसरा वाला।
तीसरा वाला क्या है, इसके हर में देखिए क्या दिख रहा है, ये सब भी है ना। जितना अगर हमको बराबर संख्या नहीं दिखती है, टेन टाट दिखिए, सबको छाट के एकदम क्या करिए, बराबर करिए एकदम। ठीक है, जब खेत में बुआई होता है तो क्या किया जाता है, पहले खरपतवार को नष्ट किया जाता है, इतना डाढ़ उड़ जो होता है, क्या होता है, डाढ़ा बोला मेड़ उड़, मेड़ उड़ क्या किया जाता है, काट छाट के एकदम बराबर किया जाता है। उसी सवाल को लगाने से पहले हम लोग भी इसको बराबर कर ले काट छाट के। इधर जितना खाल दिख रहा है, इसमें 5 है, 7 है, 35 है, यही ना है नीचे हर में, सबका लासा लेंगे तो क्या आएगा, 35, इसका लासा 35 आएगा। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, 35 का दोनों पक्षों में गुणा कर दिया जाए। तो चलिए 35 का दोनों पक्षों में हम गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ से 35 गुणे हो जाएगा x माइनस 3 बटा के 5 प्लस फिर 35 गुणे कितना है, x माइनस 4 बटा के 7 बराबर 6 गुणे 35 माइनस 2x, यहाँ भी लिख ले पहले, 35 गुणे 2x माइनस 1 बटा के 35। सवाल हो गया, अब सबको हल कर दिया जाए। 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 x माइनस 3 प्लस इसको काटिए, 7 5 35, 5 x माइनस 4 बराबर इसको काटिए, ये तो हो जाएगा 35 का कितना होगा 210, 6 5 30, अच्छा चलिए 18 3 21 210 माइनस 35 35 कट जाएगा, हो जाएगा 2x, ये माइनस उसको क्या कर देगा, माइनस अरे प्लस कर देगा, हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, इसका कितना हो जाएगा वितरण नियम से, 7x माइनस 21 प्लस 5x माइनस 20 बराबर इधर 210 माइनस 2x प्लस 1, हो गया ना। अब जितना अचर पद है एक तरफ, जितना चर पद है एक तरफ, तो इधर चर पद लिखते हैं 7x प्लस 5x प्लस 2x, हो जाएगा, वो वाला इधर आएगा तो हो जाएगा ना, बराबर 210, ये उधर जाएगा प्लस 21, ये प्लस जाएगा 20 और प्लस 1, हो गया। चलिए इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 7 7 14x, इधर जोड़ेंगे तो 252, 1 1 2 फिर 2 2 4 4 1 5, फिर बच गया आपका 2 252 आया। x बराबर करेंगे तो 252 बटा के 14, काटेंगे कितना होगा, 14 कम 14, फिर 14 8 112 का भाग दे लीजिए, यहाँ पे 252 भागे 14, 14 कम 14, यहाँ पे होगा 1, यहाँ भी 1 बचेगा 2, 14 8 112, हो गया ना। बात समझ में आ रही कि नहीं, किसी कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं। अगला देखा जाए, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें तो हमको लगता है 14 आएगा, लसा इसका क्या 28, 28 आएगा, क्या आएगा 28, क्योंकि इसमें एक जो है, इसमें 4 वाला 2 एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना, इसको करेंगे तो 7 2 1 2 एक्स्ट्रा हो रहा है करके, रुकिए चलिए हम शुरू करा दे रहे हैं, मिटा देना इसको, चलिए इसको मिटा रहे हैं। समझ में आ रहा है तो लगाते चलिए, ठीक है। इसमें y दिया हुआ है, लसा ले लें क्या, 7 4 और 14 है, निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 7 2 7, 2 से कर दीजिए 7, 1 हो जाएगा और 7, फिर 7 से कर दीजिए, लसा करेंगे 7 दूना 14 दूना 28, कितना होगा 28, तो दोनों पक्ष में कितना गुणा होगा, कितने का 28 का, तो चलिए 28 का गुणा कर दिया जाए। तो 28 का गुणा करेंगे तो लिखेंगे 28 गुणे, यहाँ पे कौन सा है, वो पांचवा है चौथा है, चौथा, 28 गुणे 3y माइनस 2 बटा के 7 माइनस 28 गुणे 5y माइनस 8 बटा के 4 बराबर 28 गुणे 1/14, हो गया जी। जो इसमें करना था कर लिया हम लोग। चलिए 7 से क्या करेंगे, काट देंगे, 7 चौको 28, 3y माइनस 2, ये हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा 5y माइनस 8 बराबर 2, आएगा ना, इतना दिख रहा है सबको। और दूसरा वाला मान कर दीजिए, इसका तो गुणा कर दिया जाए, 4 3 12y, फिर 4 दूना के 8
माइनस 7×5 = 35y माइनस 7×8 = 56 माइनस होगा कि प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर क्या कर देगा प्लस, इधर बराबर 2। देखिए तो कौन सा है। अब देखिए ये y वाला ये y वाला एक साथ हो जाएगा, लिखिए कितना है 12y, 12y माइनस 35y और सबको उधर भेज दीजिए, 2 हो जाएगा प्लस 8 माइनस 56 हो गया ना। सब सजाती एक तरफ और विजाती मतलब चार अचर देख लीजिए, विजाती मत बोलिए, सब अचर अचर है, ये चार एक साइड और अचर एक साइड। अब क्या करेंगे घटेगा कितना आएगा 23 बराबर इधर कितना आएगा 8 2 10 ये वाला प्लस है 10 माइनस 56 कर लीजिए। अब घटाएंगे तो हो जाएगा -46 और हो जाएगा -23y, y बराबर करेंगे -46 बटा के -23 कट जाएगा, आपका आ जाएगा कितना 2, y का मान कितना आया 2। बोलिए आसान है कि नहीं है ना जी, किसी कोई दिक्कत हो रहा है इसको मिटा दे, पांचवा छठवां 3 ठो रह गया, चलो उसको भी बता देते हैं। अब दशमलव वाले में दिक्कत नहीं ना होगा किसी को, चलिए अगला क्या है 2.8 है, ये तो एक लाइन का है खाली, इसको लिखते ही आ जाएगा 2.8 यक्स बराबर यक्स प्लस π.4 यही है ना। क्या करेंगे इसको यक्स को इधर कर दें खाली, बस ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2.8 यक्स माइनस यक्स होगा बराबर π.4, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो एक है तो इतना बच एक घट जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा 1.8 यक्स बराबर π.4, यक्स बराबर करेंगे तो π.4 बटा 1.8। अगर ऊपर नीचे ना दशमलव के दोनों साइड चाहे उधर पीछे इसके, ठीक है, अगर एक ही अंक दोनों तरफ है तो दशमलव हट जाएगा, हटाने का तरीका आप लोग पता ही है। 5.4 को कितना लिखेंगे 54 बटा के 10 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 18 बटा के 10, हल करेंगे दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए इसको लिखेंगे 54 बटा 10, इसको लिखेंगे 18 बटा 10, पलट देंगे सबको 54 बटा के 10 गुणे 10 बटा 18, 10 से 10 कट जाएगा तो 54 बटा क्या हो जाएगा ये 18, भाग दे दीजिए 18 × 54 यक्स का मान 3 हो गया कि नहीं, आसान है। अगला क्या है ये वाला छठवां है तो तीनों वाई वाला दिख रहा है, सबको एक पास रख दीजिए 0.5y प्लस 0.2y और उधर का इधर आएगा तो वो भी हो जाएगा 0.3y बराबर 2, यही बचेगा। बोलिए तो ये वाला दोनों जुड़ जाएगा तो कैसे, दशमलव के दोनों एक ही साइड में है ना, दशमलव जोड़ होता है नहीं, जैसे कि इस साइड का जो है ना 0 0 जो है इधर 0 लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका होगा 0.5 फिर 0.2, अगर 1 कुछ रहता तो 1.5 लिखते, जब भी लिखेंगे दशमलव एकदम एक सीध में होना चाहिए, बात समझ में आई। दशमलव क्या रहा है एक सीध में लिखेंगे, संख्या चाहे बड़ी हो या छोटी हो, तो हम लोग को जोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो कितना होगा 0.7 तो हो जाएगा 0.7y माइनस 0.3y बराबर 2, घटा दीजिए 0. कितना है 7 है और 0.3 घटाए कितना आएगा 0.4 आएगा, यहाँ हो जाएगा 0.4 बराबर 4y बराबर 2, तो y बराबर करेंगे तो 2 बटा कितना होगा 0.4, यही होगा ना। ऊपर क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 बटा के 4, 2 कम 2 2 के 4, 2 कम 2 2 5 10, y बराबर क्या आया 5, हो गया कि नहीं, इतना करने आता है ना, दिख रहा है सबको, चलिए ठीक है। एक तो लास्ट बच गया, ये तो ये भी एकदम आसान है, मिटा देना आगे का, चलिए यक्स का मान मतलब जो अज्ञात राशि है ना, बीज गणित में क्या होता है अज्ञात राशि का मान ही तो निकाला जाता है, तो इसमें यक्स जितना है सब क्या है अज्ञात राशि है, सबका हम लोग क्या कर रहे हैं अज्ञात है होता है ना, ये सब अज्ञात अक्षर इसका मान नहीं पता रहता है, वही निकाले हम लोग, आसान हो गया। इसमें क्या है सबका गुणा कर दें, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है 15y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस
6 बराबर क्या है 0। ये समीकरण है कि नहीं है, रेखीय समीकरण है, घात 1 है, ठीक है। गुणा कर दीजिए, कितना होगा ये 15y, 15 चौको 60 माइनस 2y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों 18 प्लस 5y प्लस 5 छक्का 30 बराबर 0। सब अचर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ, तो 15y माइनस 2y प्लस 5y एक साइड हो गया बराबर, सबको उधर भेज दिए, 60 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, इधर हो जाएगा 60 या 60 माइनस 18 माइनस 30, बस यही है ना। चलिए ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 15 5 20y माइनस 2y बराबर, इधर घटाइए, ये वाला जुड़ जाएगा एक साथ, कितना हो जाएगा 8 4 48, घटा दीजिए, इधर कितना आएगा 12, इधर आएगा 18y, y बराबर करेंगे 12 बटा के 18 कर दीजिए, कितना 2 से 2 छक्का 12 दूना 18, 3 गुना के 6 3 तिली के 9, कितना आएगा y बराबर 2 बटा 3। जिसका इसका इतना आया होगा, ठीक है, उसका सही है। बोलो इतना बताने में किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया है, बोलिए। तब और भी क्वेश्चन बताए कि रहने दे आज, और बता दें, चलिए एक आध दो क्वेश्चन और बता देते हैं इसमें का, ताकि ये वाला चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाए, फिर अगले लेसन पे चला जाए, तो इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, इसको कह रहा है वज्र गुणन से, कैसे हल करने के लिए कह रहा है वज्र गुणन द्वारा इसको हल किया जाए, ठीक है। वज्र गुणन कुछ नया विधि नहीं होता है, वो आप लोग हमेशा करते हैं आते हैं, ठीक है। तिर्यक गुणा जो करते हैं ना, कोई भी भिन्न रहता है उसको तिर्यक गुणा करते हैं, जैसे 1/2 है प्लस 1/3 रहता है, इसको हल करते हैं, या तो लसम मेथड से करते हैं या तो तिर्यक गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर इसमें कर लेते हैं गुणा, यही होता है ना। उसी तरह जब वज्र गुणन की बात की जाएगी तो इसके नीचे 1, तो कोई भी संख्या होती है उसका हर कितना होता है 1, कितना होता है 1। बताओ अगर 1 ना रहता तो, दिखने में तो नहीं दिख रहा है, 1 नहीं है तो कितना रहना चाहिए, एक आएगा, कितना रहेगा 1, क्योंकि जब परिमेय संख्या हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े हैं कि P बटा Q जो होता है, क्या चीज P बटा Q है, ये परिमेय संख्या तभी कहलाएगा जब Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 ना हो, क्योंकि अभी तक कोई ये नहीं बताया है कि मतलब जो 0 का भाग किसी संख्या में जाता है कि नहीं, यहाँ मान लो 5 है तो 0/5, तो 0 का भागा 5 में जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई अभी तक नहीं बताया है। तो इस मान को जो आएगा उसको बोलते हैं कि अपरिभाषित है, क्या है अपरिभाषित है। जो परिभाषित है नहीं है तो हम उसका आंसर कहाँ से लिखेंगे, कैसे लिख पाएंगे, तो आंसर सरासर क्या हो जाएगा गलत, तो ये भिन्न भी क्या हो जाएगी हमारी गलत हो जाएगी, बस समझ में आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है ना आपका ax प्लस बी, ये घात का है कि दो घात का है, बताइए कितने घात का समीकरण है, ये घात चाहे वो घात, कितने घात का समीकरण है, कहाँ से दो घात देख रहे हो, घात किसका देखा जाता है, केवल उसमें जो चर पद होते हैं उसका घात देखा जाता है, किसका घात देखा जाता है चर पद, आप लोग किसको देख के बोले हैं, तो फिर कहां से दो आ गया, चर तो एक ही है। ये वाला जो है अगर उड़ा करके इधर भेजेंगे तो जोड़वे घटाए करेंगे ना इसमें, तो हमेशा ऊपर घटवा क्या दिखेगा, एक ही ना है, स्क्वायर है, स्क्वायर पे 2 रहता है, क्यूब पे 3 रहता है, क्वाड्रेंट पे 4 रहता है, इस तरह होता है ना, तो नहीं कितना दिख रहा है 1, तभी नहीं रेखीय समीकरण बोला जाएगा, ये रेखीय समीकरण है, ये जो है इसको व्यापक समीकरण बोला जाता है, क्या बोला जाता है एक ax, ऐसे बोला जाता है ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी, जो होता है इसको व्यापक समीकरण बोला जाता है, इसका रेखीय समीकरण का व्यापक समीकरण जो होता है, मतलब इसी प्रकार का होता है। अभी तक जितना हम लोग समीकरण लिख के हल किए हैं सब इसी प्रकार दिख रहा था, है ना, 2x 3x बराबर 4x 5x इसी तरह था कि नहीं था, तो इस रूप का था, इसको संकेत के रूप में दिखाने के लिए लिख दिया है। चलिए तो वज्र गुणन कर रहा है, किस तरह से वज्र गुणन से हल करने का मतलब क्या है, x का मान निकालना, क्या है x का मान निकालना, तो जब वज्र गुणन की बात की जाएगी तो एक का गुणा इसमें कर देंगे, किसमें ये वाले पूरा मान में, और इसका गुणा किसमें कर देंगे इसमें, अब बीच में बराबर है तो बराबर रहने देंगे, तो एक का गुणा करेंगे इसमें, लिखेंगे कि वज्र गुणन विधि द्वारा, क्या लिखेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा, लिख देंगे साइड में चाहे कहीं भी, 20x प्लस 6 बराबर 6 कोष्ठ में 3x प्लस 2 हो गया, अब आ गया कि नहीं x प्लस सी एक्स के बराबर हो गया। अब इसको रख देंगे 20x प्लस 6 छतली 18x
अच्छा दिमाग के 12। फिर वही विधि लगाइए अपना, जो जैसे हल कर रहे थे बस यही वाला मेन एक लाइन बस बढ़ेगा आपका, बाकी जो करते हो पहले वाला नियम चलता रहेगा। तो 20x यहीं पे रहेगा, माइनस 18x बराबर 12 माइनस 6, इधर कितना आएगा 2x, इधर 6, x बराबर कितना आएगा 6 बटा के 3, अरे 2, हम आ गई आंसर दिमाग में आ गया ना हमारे, कितना आ गया 2 3 6 3 हो गया। अब एक चीज है कि अगर वज्र गुणन विधि से कर रहे हैं तो क्या हमारा आंसर सही है या नहीं सही है, तो इसके लिए हम लोग उत्तर जांच करते हैं। क्या करते हैं? उत्तर जांच। दिया नहीं है करने के लिए, लेकिन इसी सवाल से हम लोग उसको भी समझ लेते हैं कि उत्तर जांच कैसे किया जाता है। यक्स का मान क्या आया है, जो अज्ञात अज्ञात था इसमें अक्षर, है ना, तो उसका मान कितना आया है 3। ये जो है दोनों पक्ष है ना, इसमें दो पक्ष, बाया पक्ष दाया पक्ष, तो बाएं पक्ष में हम लोग इधर है ना x दिख रहा है, जिधर दिख रहा है इधर हम x का मान रखेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 6 दाएं पक्ष के बराबर, तो हम बोलेंगे कि ये समीकरण सही है ना, उत्तर जांच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उत्तर जांच, क्या चीज लिख सकते हैं उत्तर जांच, क्या लिखेंगे उत्तर जांच। उत्तर जांच में लिखेंगे पहला बायां पक्ष, क्या रखेंगे बायां पक्ष, क्या करेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष में x बराबर कितना है 3, उसका मान रख देंगे, इधर बायां पक्ष 20 गुणे कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 बटा के 3 गुणे 3 प्लस 2 करेंगे, ऊपर कितना होगा 20 3 60 और प्लस 6, नीचे हो जाएगा आपका 3 3 के 9 प्लस 2, ऊपर कितना हो जाएगा 66 बटा के 11, भागा दे दिए कितना आया 6, ये दाया पक्ष के बराबर आ गया, ये क्या हुआ बराबर है कि नहीं बराबर है, हमारा उत्तर सही है, बोलो जी। ये बात सबको समझ में आया? तो अगर इतना समझ में आ गया तो अब इतना पे आप रहने दीजिए, कल अगला क्वेश्चन से हम लोग कुछ पढ़ेंगे, ठीक है।